तो जी हम लोगों के पार्टी के अध्यक्ष ने पूरे जिलों का दौरा किया और आज हम लोग आए हैं अपने संगठन को और कैसे प्रदेश में धारदार बनाएं उस पर चर्चा करने के लिए। और खीरू महतो जी के साथ और हमारे जो दोनों सहप्रभारी आए हैं विजय सिंह जी और मनोज यादव जी, हमारे विधायक हैं बेलहर से, और हमारे भागलपुर बांका के एमएलसी हैं विजय सिंह जी। इन लोगों ने भी पूरे प्रदेश में विभिन्न जगहों पर दौरा किया था पार्टी के संगठन को लेकर के। माननीय अध्यक्ष जी के साथ आज हम लोगों ने चर्चा करके स्टेट कमेटी और जो जिला अध्यक्ष और प्रवक्ता के लिस्ट को हम लोगों ने फाइनल किया है। अब माननीय अध्यक्ष जी कल इसको बाकायदा अनाउंस करेंगे, आप लोगों के साथ बैठ करके इसकी चर्चा करेंगे, इसको अनाउंस करेंगे। दूसरी बात है कि पूरे प्रदेश में हम प्रखंड तक कैसे जाएं, इस कार्यक्रम की भी घोषणा हमारी कमेटी के बनने के बाद माननीय अध्यक्ष जी करेंगे कि इन 2 महीनों में 1.5 महीने में हम कैसे प्रखंड अध्यक्ष तक, बूथ तक हम कैसे जाएं और अपने पार्टी के जो हमारे सक्रिय लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनको कैसे पार्टी के साथ जोड़ें और कैसे हम यंग ब्लड को और इन्फ्यूज़ करें, नए लोगों को कैसे पार्टी में जोड़ने का काम करें, उसके लिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जिसकी घोषणा इस कमेटी की घोषणा के बाद माननीय अध्यक्ष जी इसकी घोषणा करेंगे और ये कार्यक्रम 1.5 महीने तक चलेगा। और उस कार्यक्रम में हमारे जो पदाधिकारी हैं वो लोग अपने ज़िलों में जाएंगे, ज़िले के कार्यक्रमों में, और उसके बाद अक्टूबर में दशहरा के बाद हम लोग पूरे 5 जो प्रमंडल है उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आम सभा करेंगे। और 5 प्रमंडल में आम सभा करने के बाद नवंबर के महीने में नीतीश कुमार जी का रांची के मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम, आम सभा का कार्यक्रम करने का हम लोगों का विचार बना है। और हम समझते हैं कि नीतीश जी नवंबर में, और उसके पहले हम 5 प्रमंडल की बैठक करेंगे, उसके पहले हम प्रखंडों की बैठक कर लेंगे और उसके माध्यम से इस प्रदेश में नीतीश जी को बुला करके एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। हम मानते हैं कि जो एक बड़ी आबादी खास करके कुर्मी महतो समाज की है, उसके आरक्षण की लड़ाई लंबे समय से लड़ी जा रही है और उस आरक्षण के हम लोग पक्षधर हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं, लोग लंबे समय से आरक्षण की लड़ाई की बात करते आ रहे हैं। और माननीय नेता हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने लोकसभा में भी इस बात की चर्चा की थी जब वो लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कि इनका आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम लोग उसके पक्षधर हैं। उस पर कैसे माहौल बने, कैसे पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट हो, कैसे राजनीतिक उसमें लोगों की, विभिन्न राजनीतिक दलों की उसमें जो सहमति बने, इसका भी हम लोग आने वाले समय में इस पर हम लोग प्रयास करेंगे और कैसे हम कंसेंसस बनाएं। दूसरी बात है कि जो एक बड़ी आबादी इस प्रदेश में, क्योंकि बिहार और झारखंड एक राज्य रहा है, तो बिहार में भी, झारखंड में बिहार के बहुत से लोगों ने यहाँ पर वासिंदे रहे हैं, तो उनके भी इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए पॉलिटिकली, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, उसके लिए भी हमारा पार्टी जो है वो आने वाले समय में उस पर भी हम लोग काम करेंगे और उनकी पॉलिटिकल सहभागिता कैसे हमारी पार्टी में बढ़े, इस प्रदेश की राजनीति में बढ़े, उस पर भी हम लोग काम करने का काम करेंगे। और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये जो विपक्षी एकता का प्रयास हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने जो किया, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई, उसमें उनकी जिसको बोलते हैं हेमंत सोरेन जी की एक जो सहभागिता थी वो बहुत काबिले तारीफ़ है। हर जगह उन्होंने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया और माननीय नीतीश कुमार के विपक्षी एकता को उन्होंने ताकत देने की काम किया। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये 40 सीट बिहार में और 14 सीट लोकसभा के झारखंड में है। इन 54 सीट पर जो हमारा गठबंधन है, विपक्षी एकता का गठबंधन है, पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को इस दोनों प्रदेश से जड़ मूल से निकालने का काम करेगा। और उसके लिए पूरा जनता दल यूनाइटेड का एक एक कार्यकर्ता हेमंत सोरेन जी के साथ हाथ से हाथ मिला करके इसमें ताकत देने का काम करेगा। अब आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिए। यहाँ क्या दावेदारी कर रहे हैं? 14 जो सीट यहाँ है झारखंड में, उसमें कितने सीटों पर आप लोगों की दावेदारी रहेगी? देखिए, अब हमारी दावेदारी हो या हमारे अलायंस पार्टनर की दावेदारी हो, ये इंडिया की दावेदारी है।
ये जनता दल यूनाइटेड, जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस की दावेदारी नहीं है। हम 54 के 54 सीट पर दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को निकालने के लिए। हम जीते, जेएमएम जीते, कांग्रेस जीते, आरजेडी जीते, वो हमारी जीत है। तो यदि कार्यकर्ता आपकी इस बात को मान पाएंगे सर, सब लोग राजनीति में साधु सन्यासी बनने नहीं आता पार्टी। अब आप हमारी पार्टी के स्पोक्स पर्सन अगर आप रहिएगा तो आप बोलिएगा। पार्टी के हम प्रभारी हैं, हम कह रहे हैं कि हम पार्टी के जो बड़ा जो हमारी एकता है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हम अपने अलायंस के हितों को देखेंगे कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर पाते हैं। मंत्री जी, क्या इस अलायंस के लिए अगर जदयू को अपने सीटों को भी छोड़ना पड़े, क्या उसके लिए वो तैयार है? वो परिस्थिति अभी नहीं आई है ना। ये सवाल उस समय आएगा जब सीटों का बंटवारा होना शुरू करे। हमने क्या कहा, हमारी मंशा साफ है। हम इस झारखंड में जो हमारा अलायंस है उस अलायंस के हम पक्षधर हैं और उस अलायंस को ताकत देने के लिए हर कुछ करेंगे। आपने कहा सर कि कुर्मी को जो आरक्षण की लड़ाई हो, लंबे समय से इनकी लड़ाई रही, तो कुर्मी के समाज के लोग एसटी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, तो क्या इस समुदाय को, समाज को एसटी में शामिल कर देना चाहिए? देखिए, एसटी में शामिल किया जाए, एससी में शामिल किया जाए, इनके इंटरेस्ट को और इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, जो रिजर्वेशन की, आरक्षण की इनकी बात है, हम उस बात से सहमत है और हम लोग उस आरक्षण की व्यवस्था को ताकत देना चाहते हैं। कैसे एकोमोडेट होंगे वो सरकार के स्तर पर उनसे बात करके उनका रास्ता निकलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सर क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम लोग का और हमारे नेता का 2017 में ही उन्होंने उस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पत्र लिखा है। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं और बिहार में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा।